काले पैदा नहीं हुए थे, प्रदूषण ने हमें काला कर दिया। सर, हमारे क्षेत्र में आइए और देखिए, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो 2 मिनट में काला पड़ जाता है। लोग कहते हैं हम लोग नहाते नहीं, पर हम नहाते हैं सर। हम भी गोरे गोरे थे पर अब काले हो गए। प्रदूषण ने हमारे चेहरे छीन लिए, बाल भूरे कर दिए। हम खराब नहीं हैं सर, हम पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित। इसलिए जान दे देंगे लेकिन स्पंज प्लांट नहीं लगने देंगे। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हाथ जोड़कर विनती है, लाखों लोगों की जिंदगी आपके एक साइन में बंधी है। रोक दीजिए सर, इस कागज पर साइन मत करिएगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ये बातें कांपती आवाज में गंगापुर की महिला पूजा कुमारी की है। पूजा ने ये बातें झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रिबांता स्टील प्राइवेट लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए हुई लोक सुनवाई में कही। ये लोक सुनवाई सोमवार को गिरिडीह के मौजा भरनोडी और विश्वासडी स्थित रिबांता के प्लांट साइट में लगाई गई थी। सुनवाई स्थल पर लगभग 200 से अधिक लोग जुटे हुए थे। सभी के हाथों में जान दे देंगे लेकिन स्पंज प्लांट नहीं लगने देंगे की तख्ती थी। सुनवाई शुरू होते ही सभी ने एक स्वर में विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन एसडीओ के समझाने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि ने प्लांट विस्तारीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और विरोध दर्ज कराया। सभी ने यह भी कहा कि लोक सुनवाई खुले स्थल पर होनी चाहिए थी, पर प्लांट के अंदर किस नियम के तहत कराई जा रही है। गंगापुर की पूजा कुमारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। प्रदूषण के खिलाफ यहाँ विरोध करने के लिए महिलाओं को आना पड़ा है। हम लोग प्रदूषण से त्रस्त है, जान दे देंगे लेकिन स्पंज प्लांट नहीं लगने देंगे। शुभांकर कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गिरिडीह और रामगढ़ में औद्योगिक इकाई के लिए भूजल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, तो कहां से लाया जाएगा पानी। गलत तरीके से प्लांट लगाने और चलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कई लोगों ने एक स्वर में प्लांट विस्तारीकरण का भारी विरोध किया। सभी ने कहा कि प्रदूषण के कारण जल, जंगल, जमीन सब बेकार हो गए हैं। पीने का शुद्ध पानी नहीं है, पेड़ पौधे झुलस गए हैं, बोरिंग करने पर पानी नहीं निकलता है, लोग टीबी से ग्रसित है, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि ने जैसे ही बताया कि प्लांट के विस्तारीकरण में ईएसपी मशीन के साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी की मशीन लगाई जाएगी। सभी एक साथ उठकर खड़े हुए और सीधे कहा, स्पंज प्लांट नहीं लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे। लोक सुनवाई की अध्यक्षता गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते कर रहे थे। एसडीए ने कई लोगों के उठाए गए सवाल के जवाब में बताया कि प्रशासन ने प्रदूषण को लेकर कई फैक्ट्रियों को नोटिस भेजा है और गड़बड़ियों का सुधार कराया है। उन्होंने कहा कि जैसे आप लोगों ने कहा है वही रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। वाटरफॉल में कितने प्रदूषण है, हमारा उसी वाटरफॉल खराब हो चुका है, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देखिए ना, प्रदूषण को नियंत्रित कीजिए ना सर। हम लोग यही आपसे आग्रह करते हैं। आज मैं सुनने आई हूँ, यहाँ सुनी हूँ, तब जाके आई हूँ। अपना घर द्वार, अपना छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आई हूँ। मैं चाहती हूँ जिस दर से हम लोग गुजर रहे हैं उस दर से हमारे यहाँ पंचायत के जितने भी लोग हैं ना गुजरे। मैं जिस माहौल में हूँ उस माहौल में इन लोगों को नहीं रहना चाहिए। आप लोग जागरूक होइए। हम लोग आबा बिरसा मुंडा के धरती में हैं। हम लोग आजाद हुए हैं, हम लोग आजाद हुए हैं, लेकिन आप लोग आजादी नहीं दे रहे हैं। संवैधानिक का रूप लेके आप लोग हमसे आजादी नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम लोग को बेड़िया बांध रहे हैं। आप लोग बेड़िया बांधने का काम कर रहे हैं। पैसा से हम लोग किसी दलाल को लगा के रखे हैं। मत कीजिए आप लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी परिवार है। इस तरह से अगर चलेगा तो हमारा भारत नहीं चलेगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग अंग्रेज को भगाए थे, बस उसी तरह ही हम लोग को आज संवैधानिक का रूप लेके हम लोग को भगाया जा रहा है। सर, आप लोगों से मैं यही गुजारिश करती हूँ, प्लीज सर और मैडम, आप जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ। आप एक महिला है मैडम, आप थोड़ा एक दिन आके देखिए ना मैडम। हम लोग के यहाँ परिवार है मैडम, आपका भी माता पिता है, आप लोग समझा कीजिए ना। सर, आपसे भी कहता हूँ कि नमस्ते करके कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपका पैर छूना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं जी रही हूँ, हमारे परिवार जी रहे हैं सर, बंद कर दीजिए। इन लोग भी जी रहा है, हल्का फुल्का जी रहा है, कम से कम इन लोग को भी जीने दीजिए। और मैं आप लोग से मैं यही निवेदन करती हूँ, हमारा क्षेत्र को आप लोग भ्रमण कीजिए, देखिए क्या है और क्या नहीं। हम लोग आज थोड़ा सा कोई भी कपड़ा पहनते 2 मिनट हम लोग साफ दिखते हैं,
बाकी गंदा दिखते हैं लोग। हम लोग को मांझी बोलता है कि मांझी नहीं नहाता है, लेकिन हम लोग नहाते हैं सर, क्योंकि हम लोग गोरे गोरे थे। बच्चे हम लोग को कितने काले हो गए हैं, हम लोग का बाल चूरिया हो जाता है क्योंकि डस्ट के कारण। क्या करें हम लोग बोलता है नहीं ये लोग खराब है, हम लोग खराब नहीं है, हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं और इस पीड़ित को आप लोग सुनना पड़ेगा। झारखंड रांची का जो नियंत्रण बोर्ड है, आप लोग से मैं आग्रह करती हूँ, हम लोग लाखों जिंदगी आप लोग के एक साइड पर है सर, प्लीज सर इसको रोक दीजिए सर, रोक दीजिए। उसके लिए हम लोग आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सर, प्लीज सर प्लीज। खाना खाते हैं तो डस्ट, नहाते हैं तो डस्ट, क्या चीज के लिए हम लोग जिएंगे? आज हम लोग किसी भी तरह करके जी रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग क्या मारने के लिए आए? नहीं सर, इस तरह मत कीजिए आप लोग। हम लोग जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बदौलत जी रहे हैं। आप लोग का बस चले ना तो हम लोग को प्रदूषण से दूषित करके मार दीजिएगा। हमारा जल जंगल जमीन सब पीड़ित हो चुका है। चारों तरफ देखिए धुआं ही धुआं है, ना ही पेड़ अच्छा है, ना ही जल अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम लोग नहाते हैं तालाब में, वहाँ भी पानी में गंदा होता है। घर जाके खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग खाना को उठाते हैं देखते हैं वहाँ भी डस्ट है, हर तरह से डस्ट है। महिला लोग को पता है डस्ट के कारण अंदर में उन लोग को बीमारी होने लगा, अपेंडिक्स होने लगा है। छोटे छोटे बच्चे को हाथ पैरों में बहुत सारा घाव होने लगा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण बोर्ड है। आप लोग क्यों करते हैं इस तरह? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हम लोग जी रहे हैं, हम लोग गरीब हैं सर, ऐसा मत कीजिए। किसी भी तरह से आप लोग निर्णय लेते हैं, थोड़ा जान पहचान करके थोड़ा निर्णय लीजिए। आप लोग यहाँ से जांच करके जाते हैं, किससे जांच लिए? सैंपल कहाँ से लिए आप लोग? कहाँ से लिए सैंपल? हमें जानना है। देखिए अब हम आपको असली सैंपल दिखाएंगे। अगर आप लोग को फैक्ट्री बनाना है तो हमारा गांधी श्रीरामपुर चतुरों में फैक्ट्री का जो जितने भी प्रबंधन है, मालिक है, मैं उसे 1 महीना रहने के लिए बोलना चाहती हूँ। अगर वो हम लोग जिस तरह रखते हैं उस तरह रखता है तो बड़ा फैक्ट्री हम विरोध नहीं करेंगे। जिस तरह हम लोग खाते हैं उस तरह खाएगा पूरा फैमिली, उसका पूरा परिवार रहेगा। जिस घर में हम लोग रहते हैं वहाँ रहेगा, हम लोग उसका बहुत अच्छा से स्वागत करेंगे, बहुत अच्छा से रहे। लेकिन 1 महीना कम से कम 15 दिन रह सकता है सर? नहीं रह सकता है। एक थोड़ा सा कंकड़ क्या लगेगा उसके लिए हॉस्पिटल। हम लोग का बच्चा अभी बोलते हैं शिक्षा का बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम लोग का बच्चा महिला जो होता है अपंग पैदा होता है। जब बच्चा ही पैदा ढंग से नहीं होता कहाँ जिसका शिक्षा का बात करते हैं? कोई शिक्षा नहीं है। हम लोग का इस क्षेत्र में गांधी श्रीरामपुर पंचायत जितना भी पंचायत है इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। और जो कुछ भी हम लोग अपने दम पे अपने बच्चों को शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे हमारा कल का भविष्य है। और भविष्य को आप लोग दांत पर रखते हुए फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। बंद कर दीजिए आप लोग, बंद कर दीजिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना,
मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in